दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो, यानी जिसका हल निकलेगा, ठीक है, जिसका हल निकलेगा उनका हमें हल निकालना है, और जिनका हल ना निकले तो उनका तो कोई बात ही नहीं। क्लियर? चलो, इसमें जो है 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और एक इस पार में है नहीं, तो कुल कितने हो गए? 5 क्वेश्चन। इन पांचों क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके बनाएंगे। पहले इनका रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। चलो, सहूलियत के अनुसार मैंने पहले ही क्वेश्चंस को लिख चुका है, अब एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चलो, सबसे पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? भिन्न हम सबको ही जानते हैं। भिन्न किसको बोलते हैं? बटा वाले संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 2/5, ये क्या हो गया? ये एक भिन्न संख्या है। क्या है ये? भिन्न संख्या। इसमें ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, है ना, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। चलो, इतना तो हम सबको पता है ना। तो चलो, यहाँ देखो, यहाँ कहता है अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाता है। सबसे पहली बात, हमें भिन्न पता ही नहीं है कि भिन्न कौन सा है। नहीं पता तो हम मान लेंगे कि भिन्न संख्या है x/y। मान लेंगे कि जो भिन्न संख्या है वो क्या है? x/y। x मेरा अंश हो गया, y मेरा हर हो गया। ठीक है, पहले हमें मान लेना है। तो देखो, जब हम x और y मानेंगे तो x और y का मान निकालना ही क्या कहलाएगा? हल कहलाता है ना। चलो, यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे माना कि भिन्न संख्या बराबर x/y है। ये हम लोग मान लिया। क्लियर? अब जब हम लोग को पता चल गया कि भिन्न संख्या क्या है तो x/y है, अब हम पुनः प्रश्न में आएंगे। कहता है कि अंश में हम 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देंगे और हर में से जो है 1 घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या कहा? अंश में 1 जोड़ेंगे, अंश मेरा x है तो x में हम 1 जोड़ेंगे, और हर में से 1 घटा देंगे, तो यानी y में से हम 1 घटा देंगे तो x जोड़ 1 बटा y घटा 1 बराबर क्या हो जाता है? ये 1 हो जाता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इधर में लिख लेते हैं। नीचे लिखेंगे तो थोड़ा जगह खत्म हो जाएगा। नीचे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इधर कर लेता क्योंकि इधर में मेरा जगह बच जाएगा। इधर यहाँ लिखेंगे या। ठीक है, इसको ऐसे लिख रहे हैं, जैसे ये हमारा है x जोड़ 1 बटा y घटा 1 बराबर 1 है ना। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, y घटा 1 को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये y घटा 1 1 के साथ गुना हो जाएगा क्योंकि इसका बटा में है। ठीक है, यानी x जोड़ 1 बराबर हो जाएगा। देखो, y घटा 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? y घटा 1 ही हो जाएगा। तो इस स्टेप को हम लोग इधर में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x जोड़ 1 बराबर ये y घटा 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो y घटा 1 हो गया। क्लियर? समझ में आई बात? पुनः इसको इधर ही बढ़ा लेते हैं। अब क्या करेंगे? या हम इस y को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे और इस 1 को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे। चर वाले को एक तरफ, बिना चर वाले को एक तरफ।
x और y क्या है हमारा चर संख्या है और एक क्या है अचर संख्या है। तो ये x ये y चूंकि जोड़ में बराबर के इस पर आएगा तो घटा में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये घटा 1 है तो घटा 1 रह जाएगा, ये जोड़ में 1 है बराबर के उस पर जाएगा तो घटा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये घटा 1 और ये घटा 1 कितना हो जाएगा, घटा 2 हो जाएगा। यानी हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, या क्या करेंगे x इसको इस पार लेके आ गए घटा y बराबर ये जोड़ 1 है बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो घटा 1 हो जाएगा, घटा 1 और ये घटा 1 घटा 2 हो गया। क्लियर। थोड़ा मैंने जगह को बचाने के लिए ऐसा किया, इधर में ही लिख लिया। ठीक है, यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया, ये वही होगा ना, या x घटा y बराबर घटा 2 हो जाएगा, घटा 1 घटा 1 घटा 2 हो गया। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, पहला कंडीशन का हम लोगों ने एक ठो समीकरण बना लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। यहाँ लिखेंगे तथा अब इस बार क्या करना, हर में जोड़ना है। इनको चाहे आप लोग नीचे लिख सकते हो, आप लोग के पास जगह होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इधर जगह कम बचेगा, इधर में जगह खाली रह जाता है तो मैंने इधर में लिख लिया, इसको इधर बढ़ा दिया। इसको उठा के यहाँ लिखना है, इसको उठा के इसके नीचे डाल देना। ठीक है, तथा अंश में तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में सिर्फ जोड़ना है, हर मेरा y है, y में हम 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1/2। अंश में कुछ नहीं करना है, हर में जब हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 1/2। क्लियर। अब इसी को मैं थोड़ा इधर आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, पुनः इसके लिए मैं एक दे दे रहा हूँ। ठीक है, अलग सा इसको लेता हूँ ताकि समझ में अच्छी तरह से आप लोग को आ जाए। हम क्या करेंगे, देखो इधर ऐसे लिखेंगे, इधर भी बटा वाला है और इधर भी बटा वाला है, तो क्या करना है, इस x को 2 के साथ गुना करेंगे और इसको हमें इसके साथ गुना करेंगे, क्रॉस ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये x और ये 2 गुना होकर के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर ये y जोड़ 1 और ये 1 गुना होकर के क्या हो जाएगा, y जोड़ 1 ही रह जाएगा, है ना, यही ना होगा। अच्छा, इसको यहाँ से हम जब आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना 2 2x हो गया, बराबर है बराबर ये y जोड़ 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो y जोड़ 1 ही हो जाएगा, है ना। पुनः हम क्या करेंगे, इस y को इधर लेके आ जाएंगे, यानी 2x ये y जोड़ में इस पर आके घटा में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, या ऐसे करेंगे, ये 2x और इस y को बराबर किस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x घटा y बराबर ये 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बनकर रेडी हो गया, तैयार हो गया। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलो, अब हम चूंकि विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, अब देखो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक पद को डिलीट करते हैं। देखो यहाँ x है और यहाँ अकेले x है, यहाँ 2 ठो x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है। पहले हमें चिन्हों को देखना है कि दोनों ही x का चिन्ह जोड़ में है और दोनों ही y का चिन्ह घटा में है। चिन्ह एक जैसे हो गए, जब एक जैसे चिन्ह हो जाते तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। आपकी मर्जी, चाहे किसी भी समीकरण से किसी को घटाओ, लेकिन हमें क्या करना है, घटाना है। अब घटा करके हम क्या करें, समझ में आ गया कि घटाना है। अब डिलीट किसको करना है, चाहे तो अब x को डिलीट करो या फिर y को डिलीट करो, विलुप्त करो। ठीक है, हटाओ, भगाओ, वहां से गायब कर दो। तो देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, चाहे तो आप y को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर x को डिलीट करना चाहोगे तो x को बराबर करना पड़ेगा, यहाँ 2x, यहाँ अकेले x है तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। यदि आप y को हटाते हो तो हमें किसी से गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, समीकरण 1 में से हम 2 को घटा देते हैं, या फिर समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो समीकरण 2 में से
समीकरण 1 को घटाओ या फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओ, बात एक ही हो जाएगा। चलो तो हम लोग समीकरण 2 में से 1 को घटाएं। अब तक हम लोगों ने सिर्फ 1 से ही घटाते आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, उसके बाद लिखेंगे घाटा, इस तरह से घाटा जैसे घाटा लिखते हैं, घाटा समीकरण 1। 2 में से 1 को घटा देंगे तो पहले 2 को, समीकरण 2 लिखे हैं तो समीकरण 2 को लिखना है। समीकरण 2 क्या है? ये है 2x घटा y बराबर 1। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या लिखना है समीकरण 1 को? तो समीकरण 1 क्या है? x घटा y बराबर घटा 2। लिख लिया। अब ऐसे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद चूंकि हम लोग यहाँ घटा रहे हैं, जब घटाएंगे तो ये जो समीकरण है इसका चिन्ह बदलेगा। ये x का चिन्ह क्या है? जोड़ है, तो इसका चिन्ह बदल के घटा हो जाएगा। इस y का चिन्ह क्या है? घटा है, तो बदल करके इसका चिन्ह हो जाएगा जोड़। इस 2 का चिन्ह घटा है, तो बदल के इसका चिन्ह हो जाएगा जोड़। ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे। क्लियर? चलो तो देखो यहाँ 2x है, यहाँ 1 ठो x है। 2 ठो x में से 1 ठो x चला गया, चूंकि इस x का चिन्ह अब ये घटा हो गया, तो 2 ठो में से 1 ठो चला गया, तो बचा कै ठो? 1 ठो x बचा। ठीक है, और यहाँ ये y घटा में और ये y जोड़ में, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना। चलो अब देखो ये 1 जोड़ में और ये 2 भी जोड़ में, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। देखो तत्क्षण निकल गया, x का मान निकल गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग का x का मान निकल गया। अब हम इस x का मान किसी एक समीकरण में बैठा देंगे। क्लियर? चलो तो हम क्या करेंगे, अब x का मान किस में बैठाओगे? किसी में भी, समीकरण 1 में ही बैठा लो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x घटा y, तो x की जगह हम x का मान डालेंगे। x का मान कितना है? तो लिखेंगे 3 घटा y है, y बराबर घटा 2 घटा 2। इतना तक कोई दिक्कत समझने में? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो सहूलियत के अनुसार हम क्या करेंगे, देखो इस 3 को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप थोड़ा सा, चूंकि आप लोग बहुत बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा स्टेप को शॉर्ट करते हैं। ये होगा क्या, देखो यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, 3 घटा y बराबर घटा 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इस y को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 3, ये जोड़ 2 जो है घटा में बराबर के इस पार आ जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, और ये इस पार जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। यानी 3 और 2 5, y बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब इसको ऐसे भी बोलते हैं, y बराबर 5 हो गया। ठीक है, खैर अगर इतना भी अच्छे से समझ में नहीं आए तो हम इसको थोड़ा सा मैनुअली करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी तो समझ में आ ही जाएगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम y घाटा y को छोड़ देते हैं, ये घटा 2 है। उसके बाद इस 3 को बराबर के उस पार लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 चूंकि जोड़ में है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये घटा में हो जाएगा। ठीक है, या ये घटा y बराबर हो जाएगा, ये घटा 2 और घटा 3 क्या हो गया, घटा 5 हो गया। इधर भी घटा है और इधर भी घटा है, यानी y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर? अब तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः, चूंकि हमें भिन्न संख्या ज्ञात करना था, ठीक है, लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न संख्या बराबर क्या है, x बटा y। x मेरा कितना है, 3, और y कितना है, 5, तो 3 बटा 5 ही वो संख्या है। अब प्रश्न में इसको बैठा के देखो, क्या कहा कि जब हम अंश में 1 जोड़ देंगे, अंश मेरा कितना है, 3 है, 3 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो गया। पुनः कहा कि हर में से 1 घटा देंगे, हर मेरा 5 है, 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 5 में से 1 घटा देंगे 4, तो 4 बटा 4 का मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ। तो देखो 1 क्या हो जाता है, भिन्न 1 में बदल जाता है, तो 1 बदल गया। पुनः क्या कहा, यदि हम अंश में
सॉरी हर में एक जोड़ देंगे, हर मतलब 5, 5 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, तो 3/6 हो गया, और 3/6 का मतलब क्या हुआ, 1/2 हो गया। तो जब हम हर में एक जोड़ते हैं तो क्या होता है, 1/2 हो जाता है। 3/6 का मतलब क्या, 3 एका 3 और 3 दूनी 6, 1/2 ही ना हुआ। यानी हमारा जो हल निकला वो बिल्कुल सही निकला। क्लियर? चलो, ये हम लोग का 1 नंबर बनकर तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे, उतार ले।